मणिपुर पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से जातीय हिंसा की आग में जल रहा था। 3 मई 2023 से शुरू हुई इस अशांति ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस दौरान विपक्ष प्रधानमंत्री पर लगातार सवाल उठा रहा था। विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक हर जगह सरकार को घेरा था। यह सवाल बार बार पूछे जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री कब मणिपुर जाएंगे और कब वहां के लोगों का दर्द सुनेंगे। और अब इन सभी अटकलों और सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार मणिपुर का दौरा किया है। मणिपुर के साथ उन्होंने पड़ोसी राज्य मिजोरम का भी दौरा किया है, जिसकी सीमाएं मणिपुर से लगती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य क्या है? क्या यह दौरा मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा? और मिजोरम के दौरे का क्या महत्व है, खासकर ऐसे समय में जब पूर्वोत्तर के राज्य में तनाव का माहौल है? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक 5 राज्यों के दौरे पर हैं। वह मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान हजारों करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में 8,500 करोड़ रुपए के विकास की आधारशिला रख दी है। पीएम का यह दौरा न सिर्फ विकास योजनाओं की शुरुआत का प्रतीक रहा, बल्कि शांति और भरोसे की बहाली का संकेत भी माना जा रहा है। उनके आइजोल पहुंचे, जहां उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 8,070 करोड़ रुपए की बैराबी सैरांग रेल लाइन शामिल है, जो मिजोरम को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इसके अलावा आइजोल बाईपास, थिंजोल सियालसुक और खानकाउन रोंगुरा सड़कें क्षेत्र में कनेक्टिविटी और व्यापार को भी बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल योजना के तहत 500 करोड़ से अधिक की लागत वाली 45 किलोमीटर लंबी आइजोल बाईपास सड़क का उद्देश्य आइजोल शहर को भीड़ भाड़ से मुक्त करना, हवाई अड्डे और सैरांग रेलवे स्टेशन आदि तक संपर्क में सुधार करना होगा। इससे दक्षिणी जिलों से आइजोल तक यात्रा का समय लगभग 1.5 घंटे तक कम हो सकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों, जो कि सैरांग आइजोल दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। बैराबी सैरांग नई रेल लाइन मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। एक चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित इस रेल लाइन परियोजना में जटिल भौगोलिक स्थितियों के तहत 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को ही बिहार का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वे दोपहर में पूर्णिया हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। वे बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे, जो बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.